Hello, good morning, dear students. Now I will discuss question number 6 for the same exercise 5.2, and question is based on product rule. So first of all, I have to solve question number 6, and you have to learn and remember also the product rule and quotient rule. आपने याद कर लिया होगा प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, उसी बेस पर हमें बनाना है क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन में मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम बना रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू cos x क्यूब sin स्क्वायर x टू द पावर 5. ये क्वेश्चन, इसमें देखिए दो फंक्शन काम कर रहा है, cos x क्यूब है और sin x टू द पावर 5. तो अब इसमें क्या है कि u into v पर है फंक्शन हमारा, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं. क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें क्या होता है, u कांस्टेंट करते हैं dv by dx प्लस v कांस्टेंट du by dx, यानी प्लस है. तो कम्यूटेटिव लॉ में हम लोग पढ़ेंगे प्लस b इक्वल टू b प्लस a, इसीलिए इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि इसको हम पहले मान लें. तो इसलिए इसको भी यदि मान ले या इसको भी मान ले पहले तो कुछ काम चलेगा. चलिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स. वी गेट, तब क्या पाते हैं, y डैश लिखिए या और dy by dx. डिफरेंशिएशन इधर हो गया, मैंने लिख दिया संभव. अब देखिए u कांस्टेंट किया तो u की जगह पर क्या है, cos x क्यूब, ये कांस्टेंट हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है. अब डेरिवेटिव किसका निकालना है, d by dx, किसका, sin स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस. अब समझ में आ गया होगा कि अब किसे करना है कांस्टेंट, तो ऑब्वियस sin स्क्वायर x टू द पावर 5 को कांस्टेंट करेंगे और डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, और d by dx cos x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा. अब यहाँ पर देखेंगे कि यह जो है sin स्क्वायर x टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव होना है. तो इसका डेरिवेटिव किस प्रकार से हम लोग निकालें, तो थोड़ा सा याद दिला दें, sin स्क्वायर x और sin x स्क्वायर, इस दोनों का डेरिवेटिव अलग है. अब sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव है sin x स्क्वायर का, इसका डेरिवेटिव तो ये आसान है, sin का क्या होगा cos, और इसके साथ जो भी कंपोनेंट है उसको हम लोग लिख देते हैं, चाहे यहाँ पर नाम लिख दें या मैं रविश लिख दूं sin रविश का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा cos रविश का स्क्वायर. ये तो आसान है. इसके बाद फिर x स्क्वायर का हम लोग निकाल देंगे कि 2x डेरिवेटिव, इसका मतलब है 2x cos x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होगा. लेकिन sin स्क्वायर x का क्या, ऐसा लिख दे हम cos स्क्वायर x डेरिवेटिव नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं डेरिवेटिव d by dx x टू द पावर n, जब x रेज़ टू द पावर n है तो डेरिवेटिव क्या होता है, x टू द पावर n n into x टू द पावर n minus 1 होता है. इसी पर काम करना है, यानी 2 sin 2 minus 1x, और फिर sin x का डेरिवेटिव होना है, इन sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है. तो क्या हो जाएगा 2 sin 2 minus 1, 2 sin x into cos x, और तब जाके इसको आप लिख सकते हैं sin 2x, sin 2 sin x into cos x. तो किसका फॉर्मूला किसका, sin 2x का फॉर्मूला, इसलिए इसको यहां तक लिख सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग इसका डेरिवेटिव अलग होगा, यहां पर सेम वही बात, इसलिए उसको मैंने sin स्क्वायर x और sin x स्क्वायर पर लेके समझाने का प्रयास किया है. तो फिर इसमें देखिए y डैश इक्वल टू लिखिए cos x क्यूब एज इट इज रखिए. अब इसका डेरिवेटिव निकालना, तो sin स्क्वायर x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव है, तो इसको यदि चेंज करके थोड़ा सा और हम एलोकेट करें तो d by dy by, यानी कि d sin स्क्वायर x टू द पावर 5 बाय इसका हो जाएगा d. अब sin स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, अब उसके बाद फिर sin का निकालना है, यानी कि d sin x टू द पावर 5 into d sin x टू द पावर 5 अपॉन, अब देखिए जो यहाँ पे उसी को यहाँ का न्यूमरेटर लिखिए जो डिनोमिनेटर में है, इसलिए ये भी आसान है रिमेंबर करना. और फिर d टू द पावर d x टू द पावर 5, यानी डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 का निकालना है जो बच गया कंपोनेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d x टू द पावर 5 अपॉन dx. मैंने पूरा हम इसको एक्सप्लेन करें, इतना करना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट डिफरेंस करेंगे.
प्लस अब देखिए साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 एज इट इज रहेगा। फिर cos x क्यू है तो cos x क्यू का डेरिवेटिव निकालना है। ये भी इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं d cos x क्यू अपॉन b x क्यू इनटू b x क्यू बाय dx। पूरा इसको हम विस्तार से किए हैं ताकि समझ में आ जाए। इसलिए y डैश इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा cos x क्यू देखा जाए। अब इसका डेरिवेटिव आसान से हो गया sin स्क्वायर x टू द पावर 5 का वहां पर बताया है तो इसका हो जाएगा इनटू 2 sin x टू द पावर 5 ये हुआ है ना 2 sin ये sin स्क्वायर x का निकाले x का 2 sin 2 माइनस 1 इसी तरह से 2 sin। अब देखिए यहां पर क्या है 2 sin स्क्वायर इसका आ गया यहां पर 2 sin यहां sin माइनस 1 1 हो जाएगा sin का पावर यानी कि 2 sin और ये x टू द पावर 5 तुरंत रहेगा ये चीज रहेगा। अब फिर इनटू इसका डेरिवेटिव निकालिए sin x टू द पावर 5 का sin x टू द पावर 5 तो आसान है यानी sin का डेरिवेटिव हम निकाल रहे cos x टू द पावर आराम से। फिर देखिए b x टू द पावर 5 इसका डेरिवेटिव क्या होगा 5 x टू द पावर 4 एक पावर एक क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर फिर देखा जाए x टू द पावर 5 एज इट इज है कुछ नहीं करना इसमें। फिर देखिए डेरिवेटिव इसका है cos x क्यू का डेरिवेटिव है तो cos का हम क्या करते हैं माइनस sin x क्यू हो जाएगा डेरिवेटिव नहीं cos का डेरिवेटिव माइनस sin x तो यहां पर x क्यू कंपोनेंट है cos का तो माइनस sin x क्यू हो जाएगा। फिर देखिए dx क्यू या भी आप जानते हैं dx स्क्वायर इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं आप तो एडजस्ट करके देखिए ये आंसर हो जाएगा y x इक्वल टू देखिए 2 यहां पर 5 तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाएगा उसके बाद 10 x टू द पावर 4 लिख सकते हैं। फिर आप इसको लिख लीजिए sin x टू द पावर 5 इनटू cos x टू द पावर q प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ जो पहले अलजेब्रिक है तो पहले इसको लिख लेते हैं अलजेब्रिक को फिर ट्रिग्नोमेट्री को लिखते हैं एडजस्ट कर लिया हमने प्लस माइनस फिर देखिए sin स्क्वायर x टू द पावर 5 और वहां क्या है sin x यही आंसर हो गया। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से चेन रूल और भी इसको हमने डायरेक्ट किया। लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट डेरिवेटिव हम इस लाइन को ऑन कर देंगे और इस पर हम डायरेक्ट हम कर सकते हैं। चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 7 में इसको राइट डाउन करेंगे। नाउ अगेन आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। सो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं लेट y is equal to 2 under cot x square। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कैसा किस प्रकार से दिया हुआ है यानी क्वेश्चन को पहले आराम से देखेंगे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन देख कैसा नहीं कि पहले से ही नहीं बनेगा कुछ ऐसा नहीं करना है। तो क्वेश्चन में जो अंडर रूट दिया हुआ है देखिए मैंने लिखा है आपको डेरिवेटिव जो d बाय dx और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा रूट x इसका डेरिवेटिव याद करने का मैंने बताया था रूट x टू अंडर रूट x याद कर लें यानी कि अंडर रूट में जो भी रहे यहाँ और उसको हम लोग 1 बाय चाहे कॉट रहे साइन रहे स्क्वायर रहे कुछ भी रहे लिखा हुआ उसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन होता कैसे है ये हम लोग पढ़े हैं x की पावर हाफ लिख सकते हैं अंडर रूट x को 1 बाय 2 x 1 बाय 2 माइनस 1 लिखा है और 1 बाय 2 x माइनस हाफ इसको देखिए 1 बाय 2 और इसको लिख सकते हैं 1 बाय x टू द पावर 1 बाय 2 x रेसिप्रोकल 1 बाय x लिख सकते हैं इसलिए 1 बाय 2 इनटू 1 बाय अब x का पावर हाफ ये निकलेगा 2x इसलिए क्या हो गया 1 बाय 2x। इसकी इतना करना जरूरी नहीं है हम लोग डायरेक्ट इसको याद रखेंगे जब डेरिवेटिव अंडर रूट का हो तो इसे कर सकते हैं। लेकिन फिर देखिए कैसे इस डिफरेंशिएशन को हम लोग कर पाते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स ये लिखना है सर वी गेट अब डेरिवेटिव निकालेंगे y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम चाहे तो डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं इसको यदि हम ऐसे लिख लें y इज इक्वल टू 2 और cot x स्क्वायर टू द पावर हाफ तो थोड़ा सा आसान है। इसको हम लोग क्या किए जैसे कि अंडर रूट x है तो x टू द पावर हाफ लिख सकते हैं
तो आसान हो गया कि x टू द पावर n यानी x n माइनस 1 ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए डेरिवेटिव इसका क्या आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 हो गया और 1/2 इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 2 कांस्टेंट रहेगा। वो भी मैंने बताया कि d/dx c x टू द पावर n का डेरिवेटिव निकालना है कांस्टेंट का, तो c कांस्टेंट एंड d/dx x टू द पावर n। इसलिए इन सारी चीजों को माइंड में लेके चलना होगा साथ साथ। तो इसलिए कांस्टेंट यहाँ कांस्टेंट दोनों बाहर कर लेंगे, साथ रखना में 2 है और इसका डेरिवेटिव d/dx डेरिवेटिव किसका हो जाएगा cot x स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब देखिए डेरिवेटिव ये 2 हो गया। अब डेरिवेटिव इसका निकालिएगा कि cot x स्क्वायर टू द पावर हाफ है और ये 1/2 और ये क्या हो जाएगा cot x स्क्वायर 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, तो डायरेक्ट लिखेंगे माइनस 1/2। ये हो गया। अब क्या करना है, ये तो cot x स्क्वायर इसका डेरिवेटिव निकला, अब हमें किसका डेरिवेटिव निकालना चाहिए। यहाँ पर क्लियर हो गया कि cot x स्क्वायर, यदि cot x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको दे दीजिए तो फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालिएगा। एक बार cot का डेरिवेटिव निकलेगा तो यहाँ पर मैंने निकाला इसका पहले पावर का निकाला, यानी कि x टू द पावर n था तो उसका निकाल लिया। अब तो cot x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव होगा, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, तो cot x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। इसलिए उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप भी बनाएं, सरल बचेगा। हाफ cot x स्क्वायर माइनस हाफ हो गया, क्योंकि हाफ माइनस 1 होगा, माइनस हाफ डायरेक्ट लिखा। फिर cot x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो cot x का डेरिवेटिव हमको याद रखना होगा माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस cosec स्क्वायर x, तो माइनस लिखिए ब्रैकेट में और cosec स्क्वायर x होता है, तो cosec स्क्वायर लिखना x में क्या है x स्क्वायर, ऐसा लिखिए cosec स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब क्या होगा डेरिवेटिव x स्क्वायर का निकलेगा और ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव अब हम जानते हैं 2x होगा। अब इसको हम लोग सजा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, तो क्या होगा y डैश इक्वल टू 2 का कैंसिल कर सकते हैं। यहां से देखिए 2 ले आइए था 2x हो गया और फिर देखिए 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा cot x स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1/cot x स्क्वायर टू द पावर 1/2। ये पावर में आराम से लिख सकते हैं जब पावर माइनस में, और यह y डैश इक्वल टू अब देखिए 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन जब यह हाफ यहाँ पर ये क्या चला जाएगा स्क्वायर रूट में चला जाएगा, यानी अंडर रूट और अंडर रूट क्या हो जाएगा cot x स्क्वायर और ये माइनस साइड छूट रहा है, ये माइनस कहीं लिखा है अब तो माइनस लिखना पड़ेगा ना, तो यहाँ लगा दीजिए और यहाँ माइनस लगा दीजिए। इस तरह से ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस तरह से प्रोडक्ट रूल देखा, चेन रूल भी देखा, क्वेश्चन रूल भी मैंने कल बताया था, तो क्वेश्चन रूल पर भी प्रैक्टिस करना है आप लोग। तो क्वेश्चन रूल का एक क्वेश्चन हम छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं विदाउट एक्सरसाइज, आप उसको प्रैक्टिस करिए। सब कुछ करते हैं, क्वेश्चन है डायरेक्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे। fx is equal to x by sin x, इस तरह से यदि हम क्वेश्चन रूल पर बनाना है ये u by v पर, तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में f डैश x भी लिखिए, fx दिया हुआ है यानी फंक्शन को हम कैसे fx इक्वल टू y लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं कहीं पर fx लिखा रहेगा, तो आपको घटाने की बात नहीं, f डैश x लिख देंगे यहाँ पर डेरिवेटिव डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू x आप लिखेंगे वो लाइन खुद से, और यहाँ पर क्या करेंगे u by v जब है v कांस्टेंट du by dx माइनस इस बार u कांस्टेंट dv by dx अपॉन v स्क्वायर। इसको ध्यान से याद रखना पड़ेगा कि इसमें किसी को हम कांस्टेंट नहीं कर सकते, पहले इसमें लिख सकते हैं डिनोमिनेटर वाले को ही कांस्टेंट करेंगे, तो क्या हो जाएगा sin x यहाँ पर v में sin x कांस्टेंट डेरिवेटिव d by dx इसका x का, फिर माइनस और क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर sin x कांस्टेंट d by dx sin x अपॉन sin x का और इसको फिर कितना आसान है ये डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल टू sin x और dx by dx का डेरिवेटिव 1 ही जानते हैं माइनस x और sin x का क्या जाएगा cos x अपॉन sin स्क्वायर x, इसको लिखते sin x यानी कि sin x माइनस x cos x by
sin स्क्वायर x। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। आप लोग को क्लास लेवल में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपको बनाना है, एक्सरसाइज 5.1। इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चंस नहीं बने हमसे संपर्क कीजिए व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर यूट्यूब में सेक्शन में जाकर बताएं। थैंक्स, हैव ए नाइस टाइम। ओके।